क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पवित्र उपस्थिति में हम फिर से उपस्थित हैं। उनकी स्तुति की, आराधना की, उनकी महिमा की अभी हम उनके वचनों को सुनेंगे। संत मत्ती की सुसमाचार से पाठ। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। वैसे आज के मनन के लिए आगे भी है वचन, लेकिन आज मैं आप सबों के साथ में सिर्फ इन वचनों पर ध्यान करना चाहूंगा। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के शिष्य जो यूहन्ना बपतिस्ता को अनुगमन करते थे, और आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु के समान नहीं था। प्रभु बहुत बड़े ही बिंदास व्यक्ति था। हालांकि हमारे चर्चेस में कभी रिजिड प्रार्थनाएं होती है, लेकिन प्रभु कभी भी ऐसा नहीं था। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि वो बहुत ही आजाद व्यक्ति था, कोई ठिकाना ही नहीं था उनका, कभी यहां कभी वहां, कभी खाना खाते हुए, मौज उड़ाते हुए। उस प्रभु को हम शायद अभी तक अनुभव नहीं किया, लेकिन प्रभु इस प्रकार का व्यक्ति था। और अक्सर हम प्रभु को विशेष बुलाए हुए अतिथियों के साथ भोज में देखते हैं। उसका कारण भी मैं कभी कभी आप सबों के सामने साझा किया हूं, फिर से याद दिलाना चाहूंगा। जैसे प्रभु अपने सेविकाई के लिए जब घर से निकले, ऐसा नहीं था उनके पास में बहुत बड़ा रिसोर्सेस, जैसे हमारे अधिकतर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहले हम धन इकट्ठा करते हैं, फिर एक संस्था बना लेते हैं और वहां पर लोगों को बिठाया जाता। ऐसा नहीं था। प्रभु खाली हाथ निकल पड़े थे। शिष्य भी उसी प्रकार खाली हाथ निकल पड़े थे। कोई अपने सारे धंधा छोड़कर पूरी तरह से उस जो धंधा वो करते थे उसको नष्ट करते हुए प्रभु के पीछे हो लिए थे। खाली दे हाथ, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में आप अनुमान लगाया जा सकता है 13 जन अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही निकल पड़ते हैं। उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा कभी हमने सुना नहीं कि प्रभु और उनके शिष्यों के लिए घर था। मरियम के घर के बारे में हमने सुना है, माता मरियम के घर के बारे में सुना है, लाजरुस के घर के बारे में हमने सुना है, लेवी के घर के बारे में हमने सुना, लेकिन प्रभु और उनके शिष्य साथ रहने के लिए कोई घर था, इसके बारे में हमने सुना नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कुछ दिन वो कभी घरों में रहते थे, तो कुछ दिन ऐसे ही जहां जगह मिले वही रह लिया करते थे। वहां पर शायद सीधा आसमान था होगा उनका छत, धरती के गोद में वह सोए होंगे। स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे एक व्यक्ति, ऐसे एक 13 जन को अगर कोई भोज में बुलाए जाते हैं तो वह वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं। रोज तो प्रभु ने कोई चमत्कार नहीं करा जिसके द्वारा शिष्यों का पेट भर जाए। प्रभु ने खुद के लिए भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया जिसके द्वारा खुद का पेट भी यूं ही भर जाए।
तो कुछ दिन वो भरपेट खाना खाए होंगे, भोजनों में जाते समय बहुत सुंदर तरीके से खाना खा ही लिए होंगे, पर ऐसे भी दिन जरूर उनके जीवन में हुआ होगा जहां पर वो खाली पेट सोया भी हो। तो ऐसे में एक सवाल यूहन्ना का शिष्य कहते हैं। यूहन्ना के शिष्य बिल्कुल नियम पर चलने वाले शिष्य, जैसे शास्त्रियों जैसे हैं वैसे ही लगभग यूहन्ना के शिष्य भी हुआ करते थे। उपवास के सारे नियमों को वो पालन करते थे। और जब वो प्रभु के शिष्यों को देखते हैं, वो इन तमाम चीजों से परे परे हैं, कोई चीज का अनुगमन वह नहीं करते हैं। तो उन्होंने सवाल किया, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? उनका दृष्टिकोण देखिए, हम करते हैं, आपके शिष्य क्यों नहीं करते हैं? उनको इसमें ज्यादा आपत्ति थी कि प्रभु के शिष्य ये उपवास के नियम अपने जीवन में लागू नहीं करते थे। बीइंग वेरी जजमेंटल, हम हमारे जीवन में भी बहुत लोगों को इंक्लूडिंग मी इस प्रकार से मिलते हैं जो हमारे से जीवन से जुड़े सवालों से ज्यादा दूसरों के जीवन से जुड़े सवालों से परेशान रहते हैं। हम उपवास करते हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ये कोई सवाल हुआ होगा कुछ लोगों के लिए। उन लोग नहीं करते हैं तो नहीं करते तो नहीं करते हैं, इससे आपको क्या फर्क पड़ना है? कभी कभी हम ऐसे सवालों से बहुत परेशान हुए होते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं अच्छी राह पर चलने के लिए पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा भाई ऐसा नहीं चलता है, तो मैं वो नहीं इस प्रकार चलते उससे ज्यादा परेशान हुआ होता हूं। भाई आप अपना देखिए ना, अगर प्रभु की इच्छा है कि उस पर और दया की जाए तो आप क्यों परेशान होते हैं? आप अगर सही चल रहा है, सही चलिए ना। आपके भाई से आप परेशान मत हो जाइए। और अगर प्रभु यही कहता है कि मैं उन पर ज्यादा दया दिखाऊंगा, तो मुझे उससे क्या परेशानी होनी है? ऐसे लोग मुझसे शुरुआत हुए बहुत हमारे जीवन में हम मिलते हैं। हमारे जीवन के अधिकतर सवाल दूसरों से जुड़ा हुआ होता है। हम दूसरों के सवाल से परेशान होते हैं, उनके हाल से परेशान होते हैं। जरूरी नहीं है आप सभी नियम पालन करते हैं, आप भला। दूसरों पर जजमेंट करने का हमारा कोई हक नहीं है। जज करने वाला सिर्फ ईश्वर है। पहले कलीसिया में इस प्रकार की एक प्रथा हुआ करता था। यह प्रथा थी कि अगर कोई सुसाइड करके मर जाए, उन्हें हमारी सिमेट्री में जगह नहीं मिलता था या एक अलग सी जगह पर उन्हें दफनाया जाता था। आज कलीसिया ने वह बात को छोड़ दिया है, क्योंकि कलीसिया के मन में शायद प्रभु की वह बात आई कि अंतिम पल में उन्होंने मन परिवर्तन किया। तो हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण भी तो है। भला
डाकू। दोनों डाकू एक प्रकार के थे, दोनों के क्राइम एक समान थे, दोनों की सजा एक समान, लेकिन लास्ट अंतिम पल में भला डाकू ने एक और बड़ी चोरी की, स्वर्ग राज्य की चोरी की। तो कलीसिया यही मानते हैं, जैसे प्रभु मानते हैं कि अंतिम पल में भी व्यक्तियों में मन परिवर्तन हो सकता है, और इसीलिए जो पुरानी प्रथा थी उसको छोड़ दिया है। आज सबके समान जो सुइसाइडल केसेस होते हैं उनका भी सिमेट्री में ही पूरे प्रार्थनाओं के साथ में, या जहाँ पर मिस्सा की जो प्रथा है मिस्सा के साथ में उन्हें दफनाया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, लेट अस बी लेस जजमेंटल। हमारे ऊपर किसी का भी हक नहीं दिया गया है कि हम दूसरों को जज करें। इन वचनों को जब मैंने पढ़ा, मैंने सोचा इन्हीं बातों पर आप सबों के साथ में ध्यान किया जाए। लेट अस बी लेस जजमेंटल, क्योंकि प्रभु ऐसा है, हमारे ईश्वर ऐसा है, और प्रभु चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बने। ऐसा कल्पना कीजिए कि आप अगर अपने परिवार में लेस जजमेंटल हो, हमारी झगड़े कम हो जाएंगे, हमारे जीवन और सुखद हो जाएगा। तो प्रार्थना करें आज के दिन कि प्रभु हम सबको इस प्रकार का एक मनोभाव दे जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में लेस जजमेंटल बने, दूसरों का न्याय न करें। आइए हमारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में रखें।